समय कहीं होने के हिसाब से बदल सकता है। अगर तुम बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाओ तो वहां समय थोड़ा ज्यादा तेजी से गुजरेगा, बजाय इसके कि तुम एक घाटी में हो। ये सब गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। और ये समय को कैसे प्रभावित करता है, हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हार्डली महसूस करते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए, जो लोगों को चांद पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं, ये बेहद छोटी समय की भिन्नताएं वाकई में महत्वपूर्ण होती है। हम क्यों का जवाब बाद में देंगे। अभी एक नई अंतरिक्ष दौड़ चल रही है। कई देशों का लक्ष्य चांद पर लंबे समय तक मौजूद रहने वाले ठिकाने बनाना है। जब इंसान वहां होगा तो जैसे सही समय बताना बेहद जरूरी हो जाता है। असल में चांद का समय धरती के समय के अनुसार नहीं चलता। चांद पर एक दिन धरती के दिन से थोड़ा तेज होता है। फर्क लगभग 56 माइक्रोसेकंड का है, जो शायद छोटा लगता है, लेकिन समय के साथ ऐसा फर्क भी बड़ा समस्या बन सकता है। तो चंद्रमा पर मिशन को सही तरीके से चलाने और चीजें सही समय पर रखने के लिए नासा और दुनिया भर के वैज्ञानिक अब एक मुश्किल चुनौती का सामना कर रहे हैं, एक बिल्कुल नया चंद्रमा का समय माप बनाने की। नासा को 2026 तक इसका इस्तेमाल शुरू करने की उम्मीद है। यही वो साल है जब वो 50 सालों में पहली बार फिर से अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने की इच्छा रखते हैं। लेकिन ये नया टाइम स्केल सिर्फ चांद का समय नहीं है, ये दरअसल एक पूरा सिस्टम है जो चांद के तेज समय के हिसाब से खुद को एडजस्ट करेगा और सब कुछ पृथ्वी के समय से सिंक्रोनाइज रखेगा। तभी मिशन सुचारू रूप से चल सकेंगे। देखो, धरती पर हमारा समय मापना पहले से ही काफी पेचीदा हो चुका है। ऐसा लग सकता है कि समय एक सीधी सादी चीज होनी चाहिए, लेकिन सही समय मापना असल में एक सटीक विज्ञान है। खास तौर पर जब तुम सोचो कि समय मापन हमारे रोजमर्रा के जीवन पर कितना असर डालता है, तो दुनिया भर में समय को सही से मिलाने के लिए वैज्ञानिक कुछ ऐसा इस्तेमाल करते हैं जिसे कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम या UTC कहते हैं। ये एक ग्लोबल टाइम स्टैंडर्ड है जो बहुत सटीक परमाणु घड़ियों पर आधारित है, जिन्हें वैज्ञानिक दुनिया के अलग अलग जगहों पर लगाते हैं। परमाणु घड़ियां इसलिए बेहतरीन होती हैं क्योंकि वे समय को परमाणु की लगातार कंपन के आधार पर मापती हैं। इसलिए ये बेहद स्थिर और सटीक होती है। इससे वैज्ञानिक ये सुनिश्चित कर पाते हैं कि UTC सभी के लिए हर जगह एक जैसा हो। ये परमाणु घड़ियां ये भी ध्यान में रखती है कि समय हमारी पृथ्वी के केंद्र के करीब आने पर थोड़ा धीरे चलता है। तो जो परमाणु घड़ियां पृथ्वी की सतह के करीब होती है, वे थोड़ा धीरे चलती है क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव ज्यादा होता है। ये प्रभाव, जिसे आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत से समझाया गया है, इसलिए होता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण समय को प्रभावित करता है। विभिन्न ऊंचाइयों पर परमाणु घड़ियों को फैलाकर वैज्ञानिक सभी छोटे समय के अंतर को औसत करते हैं जो गुरुत्वाकर्षण के कारण होते हैं। इसके अलावा सही समय बताने के लिए वैज्ञानिक कभी कभी लीप सेकंड्स जोड़ते हैं ताकि पृथ्वी की घूर्णन गति में छोटे प्राकृतिक बदलावों को संतुलित किया जा सके। ये थोड़ा तकनीकी लग सकता है, लेकिन सबको एक ही समय पर रखने की ये प्रक्रिया आधुनिक दुनिया को चलाने में मदद करती है। आखिरकार सही समय बेहद जरूरी है वैश्विक व्यापार, GPS नेविगेशन और यहाँ तक कि इंटरनेट संचार के लिए। लेकिन चांद पर समय अलग तरीके से चलता है। हमारा प्राकृतिक उपग्रह चांद पर ग्रेविटी का बल पृथ्वी से कमजोर है। इसी वजह से चांद पर घड़ियां थोड़ी जल्दी चलती है। ये फर्क मतलब है कि अगर कोई सुधार नहीं किया गया तो चांद की घड़ियां धीरे धीरे पृथ्वी की घड़ियों से अलग हो जाएंगी। ये उस समय बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है जब अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी के साथ करीबी संपर्क में रहना हो या चांद की सतह पर दौड़ते भागते समय दिशा तय करनी हो। नासा का समाधान एक ऐसा चीज है जिसे लूनर टाइम स्केल कहा जाता है। वैज्ञानिक चांद की घड़ियों को पृथ्वी के साथ सटीकता से मिलाने का काम नहीं करेंगे। इसके बजाय वे एक ऐसा अनोखा सिस्टम बनाना चाहते हैं जो चांद का समय सही तरीके से मापता हो, लेकिन जिसे पृथ्वी के समय में वापस कन्वर्ट करना भी आसान हो। इसे ऐसे समझो जैसे चांद के लिए एक नया ढांचा तैयार करना। इस चंद्रमा टाइम सिस्टम को काम करने के लिए नासा अंतर्राष्ट्रीय साथियों जैसे कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर काम कर रहा है। मिलकर वो एक नेटवर्क बना रहे हैं जिसे वो लुनानेट कहते हैं। ये चंद्रमा का नेटवर्क कुछ ऐसा होगा जैसे इंटरनेट धरती पर। ये सुनिश्चित करेगा कि सभी चंद्रमा के घड़ी एक साथ काम करें और धरती के समय के साथ तालमेल बिठाएं। ठीक वैसे ही जैसे दुनिया भर में परमाणु घड़ियां UTC के लिए समन्वय करती है, चंद्रमा की घड़ियां भी इस बड़े लुनानेट नेटवर्क का हिस्सा होंगी। वैज्ञानिकों को समय और स्थान मैनेज करने में काफी अनुभव है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, GPS, सैटेलाइट्स
जो धरती से करीब 12,550 मील ऊंचाई पर परिक्रमा करते हैं, में परमाणु घड़ियां होती है। ये घड़ियां धरती की सतह पर मौजूद घड़ियों से तेज चलती है, क्योंकि ये धरती के गुरुत्वाकर्षण से काफी दूर है। लेकिन सवाल यह है कि जीपीएस नेविगेशन सही कैसे रहता है? इसका कारण यह है कि वैज्ञानिकों ने ऐसी तरकीबें खोजी है जिससे ये घड़ियां धीमी होकर धरती के समय के साथ मेल खा जाती है। ये जीपीएस घड़ियों का अनुभव चांद पर वैज्ञानिकों के लिए एक बेहतरीन आधार है। कुछ मामलों में ये जीपीएस को मैनेज करने से भी आसान हो सकता है। वैज्ञानिक चांद की घड़ियों के साथ वैसे ही काम कर सकते हैं जैसे वे हैं, बजाय इसके कि उन्हें धरती के साथ पूरी तरह से समन्वयित करने की जरूरत पड़े। सही चांद का समय शुरू से सेट करके वैज्ञानिक जीपीएस उपग्रहों को मैनेज करने में आने वाली कुछ जटिलताओं से बचने की उम्मीद कर रहे हैं। और अब चांद पर समय रखने का असली मजेदार हिस्सा ये है। नासा और उसके साझेदार चांद की सतह पर और चांद के चारों ओर परिक्रमा कर रहे सैटेलाइट्स पर घड़ियां लगाने की योजना बना रहे हैं। इनमें से कुछ घड़ियां लंबे समय तक चलने वाली परमाणु घड़ियां होंगी, जबकि दूसरी क्रिस्टल ऑसिलेटर होंगी। ये छोटी अवधि के लिए स्थिरता पेश करेंगी। मिलकर ये घड़ियां एक नेटवर्क बनाएंगी जिस पर वैज्ञानिक भरोसा कर सकेंगे। बीच में स्पेस के लिए एटॉमिक घड़ियां सस्ती नहीं होती, हर एक की कीमत लाखों डॉलर में होती है। लकीली क्रिस्टल ऑसिलेटर्स ज्यादा किफायती होते हैं, लेकिन ये लंबे समय तक सटीक नहीं रहते। जब वो घड़ियां सही सेट हो जाएंगी तो ये मिलकर लूना नेट का हिस्सा बनेंगी, जो नासा का चांद पर आधारित समय और डेटा नेटवर्क से जुड़ा ढांचा होगा। लूना नेट चंद्रमा पर ऑपरेशंस के लिए इंटरनेट की तरह काम करेगा। इसमें अलग अलग स्पेस एजेंसियां हिस्सा लेंगी, जैसे कि हमारे लिए धरती पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर काम करते हैं। लेकिन एक और चुनौतियों का सेट है जो चांद की घुमाव से जुड़ा है। सबसे पहले, चांद पर एक दिन हमारे ग्रह के मुकाबले काफी लंबा होता है, क्योंकि चांद को पूरी तरह से घूमने में लगभग 28 धरती के दिन लगते हैं। इसके अलावा चांद के भूमध्य रेखा पर लगभग 14 दिन की धूप और उसके बाद 14 दिन का अंधेरा होता है, जो कि धरती के सामान्य दिन रात के चक्र से अलग है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, जहां नासा आने वाली चांदी मिशनों को स्थापित करने जा रहा है, ऐसे क्षेत्र है जहां हमेशा रोशनी रहती है या साया रहता है। इससे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए समय का ट्रैक रखना मुश्किल हो सकता है। नासा और उसके साझेदार इस प्रोजेक्ट में ज्यादा देशों को शामिल करने की उम्मीद कर रहे हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ के माध्यम से। विचार है कि जितने ज्यादा देशों को चांद के समय क्षेत्र में शामिल किया जाए, ताकि चांद पर शोध कर रहे सभी एक ही पृष्ठ पर हों। इस सब में एक और बहुत ही रोमांचक बात यह है कि चंद्रकाल का पता लगाना भविष्य की अन्य अंतरिक्ष मिशनों, जैसे कि मंगल पर यात्राओं में मदद कर सकता है। चंद्रकाल स्थापित करने से जो अनुभव और ज्ञान मिलेगा, वो दूर के ग्रहों पर समय प्रबंधन के लिए एक योजना के रूप में काम आएगा। इसी वजह से वैज्ञानिक इस चंद्रमा परियोजना को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। चांद पर रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक सुसंगत और भरोसेमंद समय प्रणाली बहुत जरूरी होगी। ये न सिर्फ नेविगेशन के लिए, बल्कि वैज्ञानिक प्रयोगों से लेकर रोजमर्रा की गतिविधियों तक के लिए महत्वपूर्ण है। नासा का लूनर टाइम प्रोजेक्ट सचमुच बहुत शानदार है। ये इंसानों के स्पेस में जाने के सफर में समय को मैनेज करने की दिशा में पहला कदम है। और अगर ये सही हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि भविष्य के एस्ट्रोनॉट्स के पास सिर्फ पृथ्वी का समय नहीं होगा, बल्कि उनके पास चांद का समय भी होगा, और एक दिन शायद मंगल का समय भी। सटीक समय बहुत जरूरी है ताकि हम चांद पर समय के बीतने को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ सकें और सभी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें, ताकि मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। वैज्ञानिक भी एक नई टाइम स्केल बनाने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि वे पृथ्वी पर समय मापन के बारे में जो कुछ भी सीख चुके हैं, उसे चांद पर एक नए सिस्टम में लागू कर सकते हैं। खैर, मेरे पास अब समय नहीं है, तो अलविदा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।